जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई सभी। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। और आ जाओ, देखो आज बहुत ही प्यारा सा और एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम। और टॉपिक का नाम आपको पता है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। और देखो इससे ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसने इतनी ज़्यादा भसड़ कर रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आज ख़त्म कर देंगे इसकी भसड़ को, हमसे थोड़ी जीत पाएगा। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना इससे रिलेटेड सारे ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। आज के बाद में कोई भी पेपर बैठ लेना आप, कोई भी, इसमें ऐसे दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। टॉपिक इसलिए टॉपिक का चेंज करना तो जरूरी था ही, है ना। कहना है जैसे बिछड़ना जरूरी था, इस तरीके से मिलना भी जरूरी था। उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, ठीक है, जो भी बोला मैंने। बहुत ही लाजवाब टॉपिक रहेगा आज का। इससे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसके बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज मैं बता दूं किस तरीके से करते हैं। देखो यार, कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि शर्त है, ज़िंदगी में भी शर्त है भैया, अगर पेपर पास कर लोगे तो जॉब मिल जाएगी। सीधी सी बात है, शर्त है कि नहीं ज़िंदगी में, है ना। अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी होगी तो अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, शर्त है। और नहीं होगी तो नहीं मिल रही, फिर गर्लफ्रेंड भी भाग जाएगी, है ना। भाग गई हैं, बहुत सारों की भाग गई हैं, तो आप मत पूछो किस किस की जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, दूसरी चीज़ के मैंने बोला कि पेड़ों में पानी दे दो समय से, है ना। और अभी एक आया कि पेड़ में तो पानी दिया नहीं, पेड़ सूख गए। अभी दोस्त आया कि अब दे दूं, पर अब क्या फ़ायदा भाई, पेड़ तो सूख गए ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी क्या हैं, कंडीशंस हैं लाइफ में। तो इसी तरीके से कुछ कंडीशंस यहाँ पे हैं, तो किस तरीके से अप्लाई होंगे देख लेंगे, ठीक है। तो आज बहुत ही प्यार से और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे? हाँ भाई, किस तरीके से लिखेंगे? शर्तों पर आधारित वाक्य, शर्तों पर आधारित, ध्यान से पढ़ेंगे सभी, आधारित वाक्य। गारंटी है आज के बाद में आपका इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, सारे खत्म आज ही, ठीक है ना। बस ध्यान से जिस तरीके से मैं समझाऊं उस तरीके से समझते जाना। राम राम भाई सभी को, राम राम। सर जी वीडियो की क्वालिटी, अरे क्वालिटी ठीक होगी आदित्य पांडे। आओ, शर्तों पर किस तरीके से, जैसे कि मैंने बोला, देखो इसकी भी कुछ गर्लफ्रेंड फॉर रिप। अच्छा, जैसे कि अगर तुम यहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। भाई सीधी सी बात है, तुम यहाँ आओगे तभी तो पढ़ाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक के घर पे जाके पढ़ाऊँ मैं, है ना। ऐसा ठीक नहीं होगा ना, वरना मैं एक के घर पे चला गया तो वही बिठा लेगा, दूसरे घर जाने नहीं देगा। सर जी आज तुम्हारे घर रुकना आपको, है ना। तो एक एक दिन एक बंदा ले लेगा, ऐसे नहीं। तो जैसे मैंने बोला इस तरीके से बोल दिया कि इफ़ यू कम हियर, है ना। किस तरीके से, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो किस तरीके से बोल देंगे? इफ़ यू विल कम हियर, तो मैं क्या करूंगा भैया, आपको पढ़ाऊंगा। तो आई विल टीच यू, है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया। सेंस निकालो, सेंस में कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बोला ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इफ शी कम्स हियर, अगर वो यहाँ आएगी तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच हर, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, एरर यहीं से शुरू होगी। इसका जो मीनिंग जाता है वो फ्यूचर में जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बुक लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से। तो अब क्या है कि इसमें इस वाले पार्ट में हमेशा एरर होती है। जो कंडीशनल वाला होता है, तो एक बात होता है ये वाला तो होता है कंडीशनल, ठीक है ना। इसमें क्या है, यदि आप, कैसे पता चला, इफ़ लगा हुआ है, कंडीशन इसने प्रेजेंट कर दी है, जो कंडीशन है वो इसने क्रिएट कर दिया कि इफ़ लगा हुआ है। तो कैसे पता चले कंडीशनल सेंटेंस है? इफ़ से, ठीक है ना। और इसमें एक एरर भी है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जो होता है आपका जो मेन क्लास होता है जिसमें कंडीशन होती है, उसमें विल का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें फ्यूचर का यूज़ नहीं करते हैं। ये तो एक आपको इस तरीके से मुझे बताना था कुछ सारी चीज़ें, पर अब हमें आगे चलेंगे और चीज़ों को सीखते हो जाएंगे। तो देखो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, आपके दो तरीके के क्लॉज होते हैं। कौन कौन से? एक होगा आपका कंडीशनल क्लॉज, एक होगा आपका कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। और एक होगा आपका मेन क्लॉज, एक होगा आपका मेन क्लॉज, ठीक है भाई। एक होगा कंडीशनल क्लॉज और एक होगा आपका मेन क्लॉज, ठीक है। सभी के याद, बीच में होगा आपका कॉमा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने सेंटेंस लिखा था, इफ़ यू कम हियर, इफ़ यू कम हियर,
तो इसको ठीक कैसे करना था, यहाँ पे क्या है कि विल ना आके कम आएगा। अगर तुम यहाँ आओगे तो ये वाला किस में चला जाता है, प्रेजेंट में। ये किस में जाएगा, ये कहानी आगे की है। इस तरीके से मैंने आपको भी थोड़ा सा बताया था। अच्छा ये नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखा दूंगा, व्हाइट वाला दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे, इफ़ यू कम हियर, तो मैं क्या करूँगा, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। तो मैं क्या करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। इतनी सी बात क्लियर हुई। आओ जानते हैं, सुनो। एक होगा आपका कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, जिसमें कंडीशन होगी। कंडीशन की किससे पता चलेगी, हमें इफ वाले से। इसका मतलब होता है यदि। तो हमें पता चल चुका है शर्त वाला कौन सा, ये वाला। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। सर मैं आ गया, अरे आप आ गए तो आपका मोस्ट में बहुत ज़्यादा वेलकम है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा एक चीज़ और, आपका क्लॉज का मतलब भी मैं बता देता हूँ। क्लॉज का मतलब क्या होता है कि एक होना चाहिए सब्जेक्ट। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए सब्जेक्ट और एक होनी चाहिए फाइनाइट वर्ब। क्या होनी चाहिए भाई, एक होनी चाहिए फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत प्यार से और धीरे धीरे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर बिछड़ गए तो इसका मतलब क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ध्यान से समझते चलना। क्लॉज क्या होता है, आज क्लॉज भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्लॉज होता है एक सब्जेक्ट होनी चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ये अपना सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, दोनों कंडीशन है इसके पास। एक जो सेंटेंस होगा उसका हमेशा मीनिंग निकलेगा पूरा का पूरा, लेकिन इस वाले केस में जो क्लॉज होता है इसका मीनिंग निकल भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। देखते हैं, इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट है। एक फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा, फाइनाइट वर्ब है। तो ये कैसा, ये क्लॉज है, ये वाला क्लॉज है। क्लॉज है कि नहीं है, क्लॉज है। बट ये कैसा क्लॉज है, इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये कैसा, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी और पर आधारित है, यानी कि इसका पूरा सेंस नहीं निकल रहा है, यानी कि इसे किसी और की ज़रूरत है। अगर तुम यहाँ आओगे, इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे, सेंस नहीं निकल रहा है। एक यहाँ पे आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। देखना सब्जेक्ट है, आई क्या इसमें सब्जेक्ट है, विल क्या फाइनाइट वर्ब है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, ये अपना सेंस पूरा दे रहा है। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इसके बारे में बात करूँ तो इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे, सेंस पूरा नहीं निकल रहा है, यानी कि ये कैसा आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट है, यानी किसी पर भी आधारित नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये कैसा भैया, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इतनी सी बात समझ में आई, थोड़ी सी बात समझ में आई। अभी दोबारा एक बार फिर रिवाइज करते हैं बहुत प्यार से। अगर तुमने ये वाला टॉपिक समझ लिया ना, तो ये समझो कि आपके दिमाग से एरर खत्म हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। क्या कि देखो, एक होता है इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ पे आओगे तो आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। दो क्लॉज थे इसमें। एक होता है आपका कंडीशनल क्लॉज, इसने कंडीशन बनाई हुई है कि यदि तुम यहाँ आओगे। कंडीशन क्या है, अगर तुम यहाँ आओगे, ये वाली कंडीशन है। सर जी हिंदी अर्थ पीछे से निकलता है, हाँ, इसका जो हिंदी में जो अर्थ है वो फ्यूचर में निकलता है, क्योंकि ये कहीं इस तरीके से ना कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये काम कर लेता, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। कंडीशन क्या है, बट मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा, इफ़ यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम यू विल गेट अ जॉब, प्रिपेयर नहीं, अगर तुम क्रैक कर लोगे, ठीक है। प्रिपरेशन तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन जॉब थोड़ी मिल जाएगी हर किसी को, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम पेपर को क्रैक कर लोगे तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, और क्या कर लोगे तुम, मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा, तो ही आप जॉब ले पाओगे। यहाँ से समझेंगे एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आराम से। कोई भी आज PDF नहीं, आज बहुत ही मज़ेदार और लिख लिख के पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको भी फीलिंग आनी चाहिए बहुत प्यारी सी। इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। दो क्लॉज हैं, एक कंडीशनल क्लॉज है जिसने इफ़ लगा के पता चला है कि इफ़ से पता चला है कि कंडीशनल क्लॉज है। इसमें आपको कहीं ना कहीं इफ़ होगा, सपोज होगा, कुछ भी होगा, इस तरीके से वर्ड मिलेंगे तो कंडीशनल क्लॉज पता चल जाएगी हमें। आई विल टीच यू, इसका पूरा पूरा सेंस निकल रहा है, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, और कॉमा यहाँ पे जरूर लगाएंगे, और कॉमा यहाँ पे जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर इसी को, ये कैसा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी किसी दूसरे पर आधारित है, और ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर आधारित नहीं, क्योंकि इसका पूरा सेंस निकला, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बात क्लियर हुई ना। इसी को मैं दूसरी तरीके से आगे चलेंगे थोड़ा सा। मैंने क्या लिखा था अभी, आज बहुत डिटेल में पढ़ाना आपको। इफ़ यू कम हियर, ठीक है ना, आई विल टीच यू, इस तरीके से।
दूसरा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि अगर मेन क्लॉज को मैं पहले लिख देता हूँ, अगर मैं मेन क्लॉज को यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई विल टीच यू, फिर मैं क्या करूँगा, कब, इफ़ यू कम हियर। दोनों के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं, सेम टू सेम मीनिंग है। बस जब मैं मेन क्लोज को यहाँ पे लिखूँगा, जब मैं मेन क्लोज को यहाँ पे लिखूँगा पहले वाले को जिसका अर्थ पूरा निकल रहा है मेन क्लोज को, और कंडीशनल क्लोज को मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये कॉमा गायब हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, सेंस में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये कॉमा नहीं लगाएंगे। दोबारा समझेंगे एक बार फिर से कि इस तरीके से जब मैंने लिखा था कंडीशनल क्लोज को मैं यहाँ पे लिखूंगा और मेन क्लोज को मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो क्या होगा, हमें बीच में क्या करना है, कॉमा लगाना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अगर मैं इसको पहले लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा, इफ़ आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ पे आओगे, तो कॉमा लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये 2-3 कहानी रहेंगी कि आप मुझे इतना सा समझ चुके हो ना आप कि कंडीशनल क्लॉज क्या होता है और मेन क्लॉज क्या होता है, ठीक है ना, इतनी सी बात समझ गए ना आप, वेरी गुड। दूसरी बात, अगर मैं मेन क्लॉज को पहले लिख दूं, यानी कि जिसका अर्थ पूरा निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन नहीं लगी है ना, तो इसको मैंने पीछे लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस वाले केस में नो कॉमा, है ना, नो कॉमा, कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी सी बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे कि आगे क्या कहेगी ये कंडीशंस इसकी। तो इसमें ना देखो 4 तरह की कंडीशंस बनती हैं, इसमें 4 तरह की कंडीशन बनती हैं। पेपर जो आता है, पेपर में 4 तरह की कंडीशन बनती हैं, याद रखेंगे। एक होती है जनरल बात, एक होती है जनरल फैक्ट होगा, है ना, एक होगा जनरल फैक्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, साइंटिफिक फैक्ट। ये एक तो आपका जनरल, जैसे सामान्य ट्रुथ, जनरल ट्रुथ होते हैं, जनरल ट्रुथ कर लो, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। या फिर एक दूसरी बात क्या आ सकती है यहाँ पे, साइंटिफिक फैक्ट, क्या आ सकता है भाई, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, यानी कि साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट होंगे, या फिर आपके क्या होंगे, जनरल ट्रुथ होंगे, वो जाएंगे पहली वाली कंडीशन में, ठीक है, किसमें, पहली वाली कंडीशन। दूसरी वाली जो कंडीशन बनेगी उसे बोलते हैं प्रोबेबल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबल, यानी कि संभावत, लाइकली, यानी कि जिसकी संभावना, इसकी जो संभावना होती है होने की वो 90% होती है कि भैया ये काम हो सकता है। जैसे कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो सीधी सी बात है भैया आपको जॉब लेनी है तो आप आओगे, आपको जॉब लेनी है तो आप पढ़ोगे, यानी कि 90% चांसेस हैं कि आप आओगे ही आओगे, ठीक है ना। एक होता है इम्प्रॉबेबल, एक होता है आपका इम्प्रॉबेबल, एक कौन सी होती है आपकी कंडीशन, इम्प्रॉबेबल, यानी कि असंभावित, इसकी संभावनाएं कम हैं, यानी कि इसकी जो संभावना होती हैं वो 10% होती हैं, इसकी जो संभावना होती हैं वो 10% होती हैं। जैसे कि अगर मैं राजा होता, अच्छा ये वाला तो सुना ही होगा, इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें ऑडी दिलवा देता, है ना, इस तरीके का तो सुना होगा। अगर मैं एक राजा होता, अगर मैं सीएम होता तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देता, इस तरीके से। देखो मैंने ये नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल, क्या पता भविष्य में जाके मैं बन जाऊं, इम्पॉसिबल नहीं कहता, लेकिन आज की डेट में इस वाले काम के होने की सिर्फ 10% संभावना है कि भैया 10%, 90% तो नहीं है, मुझे कम कम लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट मेरे मन से तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो रहा, क्या पता हो जाए, क्या पता ये हो जाए, ठीक है। और एक होती है आपकी इम्पॉसिबल, फिर एक होती है इम्पॉसिबल, फिर होती है आपकी एक और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कंडीशन होती हैं, इम्पॉसिबल यानी कि अब बोलोगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब ये कि मैंने बोला अरे यार तुमने पेड़ों में पानी नहीं दिया, सूख गए, अब आया, अब दे दूं, अब क्या फ़ायदा भाई, पेड़ तो सूख गए, है ना। मैंने क्या बोला, अरे तू थोड़ी सी जल्दी आ जाता ना तो मूवी देख लेता, या अगर तुम यहाँ होते मेरे पास तो मूवी देख रहे होते, अब आ जाऊँ, अब क्या है, अब तुमने देख ली, है ना। इस तरीके से कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें क्लियर हुई आपकी। इम्पॉसिबल यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल वाली कंडीशन में क्या है कि अब कुछ नहीं हो सकता।
4 चीज़ हो गई। अब एक एक से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले से, जनरल फैक्ट वाले से। तो इसकी कहानी सुन लेते हैं पहले। जनरल वाला क्या कहता है, 1 नंबर डाल लेंगे। किस तरीके से बनते हैं इसके सेंटेंस, जनरल ट्रुथ, या मैं बात करने वाला हूँ किसकी, साइंटिफिक फैक्ट की। ठीक है, सुनना ध्यान से। इफ सेंटेंस लिखते हैं, इफ वी हीट द वाटर, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होगा भाई, ये उबलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बॉयल। तो ये क्या करेगा, उबलेगा। एक बात बताओ, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, इसमें कोई भी सोचने वाली बात है ही नहीं। अगर हम पानी को गर्म करेंगे, हाइपोथेटिकल वाले वो बाद में आएंगे, चीज़ों को जिस सीक्वेंस से सुनो। पहली चीज़ अपने दिमाग में एक चीज़ डालो पहले, जब हम, सर अगर आप अपनी शादी में बुलाते तो मैं ज़रूर लाता, भैया मैंने शादी की नहीं, अब जब बुलाऊंगा तब आ जाना। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, प्रॉबेबल है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, एक बात अपने दिमाग में आज ही डाल लेना, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आपको कंसंट्रेट होकर चीज़ों को सीखना है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। जब मैं इसके प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, डिस्कशन कब करेंगे, जब मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि आप जो बोलते हो उससे मैं कहीं ना कहीं कराने वाला होता हूँ। तो आप इतनी बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, आप सिर्फ ये अपना फोकस इस पर रखो, जो सर बता रहे हैं पहले उस चीज़ को मैं सीख लेता हूँ। ठीक है ना, किस वाली बात को, जो मैं बता रहा हूँ पहले आप इस वाली बात को सीख लो, उसके बाद में जो भी होगा बाद में देखेंगे। ठीक है ना, और जो आपके जो डाउट होते हैं उन्हें हम डिस्कशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल होगा। एक बात बताओ, ये क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट है ना, साइंटिफिक फैक्ट है ना, साइंटिफिक फैक्ट है। यानी कि इसमें क्या होने वाला है आपका, कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो ये उबलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है भैया, पानी गर्म करने पर उबलेगा ही उबलेगा, और तो कुछ नहीं हो रहा ना। वेरी गुड। जब ये वाली कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं कि जो इस वाला जो पार्ट होता है इसे में बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। इसमें क्या होता है भैया, जो आपका ये वाला जो कौन सा क्लॉज है, ये आपका कंडीशनल क्लॉज, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल क्लॉज। तो जो आपका जो कंडीशनल क्लॉज है, जो कंडीशनल क्लॉज है वो क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट सिंपल में। कैसे में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। तो देखना प्रेजेंट में है कि नहीं है। जो आपका कंडीशनल क्लॉज है ये आपका प्रेजेंट में है, ये वाला पार्ट है ना, और ये जो आपका पार्ट है ये वाला, ये है आपका मेन क्लॉज। और ये मेन क्लॉज है, ये जो मेन क्लॉज है ये भी आपका किस में रहेगा, ये भी आपका, नीचे लिख लो इसको भी, ये जो आपका जो मेन क्लॉज है ना ये भी आपका प्रेजेंट सिंबल में रहेगा। किस में रहेगा, प्रेजेंट रहेगा और सिंपल रहेगा। ठीक है ना। अब किसी के दिमाग में डाउट तो नहीं आ रहा कि सर प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो ना तो चुपचाप बैठे रहना। ठीक है, मैं बाद में सिखा दूंगा। तो ये कौन सा क्लॉज होगा, ये होगा मेन क्लॉज। ठीक है, ये कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज। और जब आपके दिमाग में डाउट आया करें ज़्यादा तो मैंने आपको पता है टेलीग्राम चैनल भी है इंग्लिश बाय अनूप सर, वहाँ पे चले जाया करो। ठीक है ना, और वहाँ पे आपको बताया तो मैं कौन सी क्लास कब होगी और कैसे होगी। ये 2 चीज़ें क्लियर हुई। तो अब इसमें एरर भी है यार, ये तो ऐसा नहीं है कि कोई काम होगा जब तुम यहाँ आओगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तो शर्त है। बट इसमें कोई शर्त नहीं है, अगर तुमने पानी को गर्म करने रख दिया ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि जो उबलेगा नहीं, तो उबलेगा। तो ये यहाँ पे एरर है, तो इसमें फिर क्या करेंगे हम, तो इट बॉयल्स, तो फिर क्या करता है, ये उबलता है। इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये उबलेगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। बताओ है ना, मेरे तुम्हारे बस में थोड़ी है भैया, पानी को जिम में थोड़ी रख लिया, अगर नहीं उबलने देंगे हम तो रोक लेंगे, अरे नहीं रोक पाओगे, ये उबलेगा। पहली चीज़ क्लियर हुई। जनरल फैक्ट हो या साइंटिफिक फैक्ट हो किस तरीके से रहेंगे, आपके कंडीशनल क्लॉज हो या मेन क्लॉज हो, दोनों के दोनों। अच्छा दिख रहा है ना बॉयल्स वाला, दूसरे से लिख देता हूँ, इस वाले से लिख देता हूँ। ये क्या होगा आपका, ये दोनों कट के ये बॉयल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला तो दिख रहा है ना, दोनों देखते हैं वैसे तो। इतनी सी बात क्लियर हुई सर ये। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला है हाँ, जो चीज़ तुम्हारे बस में होगी उसमें वेल लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या साइंटिफिक फैक्ट है, इसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। आगे चलेंगे, एक चीज़ क्लियर हुई।
कहानी यहाँ से पेपर में एरर नहीं बनती, इसमें से इतनी ज़्यादा पेपर में एरर नहीं बनी है अभी तक, इस वाले पेपर में से एरर नहीं बनी है। अगर गलती से कभी बन गई तो मुझे पता आप कर पाओगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो रोक ले कि आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर उसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको वहाँ पे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बॉयल इफ वी हीट वाटर, कॉमा हटा देंगे, सेम रहेगा। जे में भी वो बोलेगा क्या सर, अरे रुक जा भाई साहब, इतने खिलाड़ी हो। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा कौन सा था भाई हमारा, प्रोबेबल, प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है। कौन सी थी, प्रोबेबल कंडीशन। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि मैंने आपको इसका एग्जांपल भी कराया था, एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल इसका क्या था कि अगर तुम यहाँ आओगे, इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं क्या करूँगा, आई विल टीच यू, तो मैं तुमको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू, ठीक है। तो शर्त है कि नहीं, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ क्यों करनी है, हाँ अच्छा, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि सर कैसे जुड़ना है, तो देखो यहाँ पे आपका इस तरीके से डाल लेना, इंग्लिश बाय अनूप सर, ठीक है। इस तरीके से आप YouTube पर तो आपको पता ही होगा, आप उसमें एक टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओगे, इस तरीके से सर्च करना, वहाँ पे जुड़ जाओगे, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे आओ, अगर तुम यहाँ आओगे, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू, तो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। इसकी क्या कंडीशन रहेगी, इसको भी देख लेते हैं। इसकी कंडीशन रहेगी, जो आपका जो कंडीशनल क्लॉज है, ये आपका कौन सा है, कंडीशनल क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज में हम क्या करेंगे, कंडीशनल क्लॉज, और ये कौन सा आपका मेन क्लॉज, ये कौन सा भैया आपका मेन क्लॉज, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, ये भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। ये किस में रहेगा आपका, प्रेजेंट में रहेगा, वो भी सिंपल में, ठीक है। अभी इतना सा सीखेंगे इसमें, प्रेजेंट सिंपल में। ये वाला क्या होगा, यहाँ पर आपका विल लग सकता है, इस वाले पार्ट में विल लग सकता है, सेल लग सकता है, कैन लग सकता है, मे लग सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस तरीके से मोडाल्स का यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं। कैन हो सकता है, सेल हो सकता है, कैन, मे, सेल, ये वाले प्रेजेंट में रहेंगे ये, ठीक है ना। किस में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे ये, ठीक है। इतनी सी बात। ये भी किस में रहेगा आपका, प्रेजेंट में, क्योंकि अगर ये पास्ट होता तो वर्ड हो जाता है यहाँ पे। इतनी सी बात समझ में आई। लाइट ऑफ कर दी, लाइट ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवी क्या हुआ, अरे लिखने के लिए ऑल लेटर कैपिटल का क्या मतलब होता है, जो लिख जाते हैं वैसे ही लिखा जाएगा, ये आगे पीछे वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात क्लियर हुई, आगे चलेंगे। इसमें क्या एरर आ सकती है, इस वाले में एरर आती है कि अगर तुम यहाँ होते, अगर तुम यहाँ आओगे तो यहाँ पे क्या कभी कभी विल लगा के दे देगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विल की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। इतनी सी बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं भैया। नंबर डाल लेंगे अब 3, नंबर डालेंगे अब 3 नंबर क्या गया था हमारा, इम्प्रॉबेबल, इम्प्रॉबेबल कंडीशन, ठीक है। इम्प्रॉबेबल कंडीशन यानी कि इसके होने की 10% संभावना है, इसके होने की 10% संभावना है, 90% संभावना नहीं है। पीछे वाले की जो संभावना थी वो कितनी थी, 90% संभावना होने की थी और 10% संभावना नहीं होने की थी, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, इसका जो मीनिंग है ना हमारी सोच पर भी, थिंकिंग पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ से उस तरीके से समझेंगे। आओ थर्ड नंबर समझेंगे, इम्प्रॉबेबल कंडीशन। किस तरीके की कहना चाहता है, इम्प्रॉबेबल यानी कि इसकी संभावना, जैसे कि इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, इफ़ यू गॉट देयर अच्छा सुनो, तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, है ना, क्या होता, इफ़ आई वर अ किंग, देखेंगे यहाँ पे, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं, किंग वाला तो आपने पढ़ाई है, अगर मैं लिख लेता हूँ इफ़ आई वर रिच, अगर मैं पैसे वाला होता तो मैं क्या करता, आई विल हेल्प यू, तो मैं क्या करता, मैं तुम्हारी सहायता करता, आई विल हेल्प यू, तो
तो मैं तुम्हारी सहायता करता। कब करता? जब मैं रिच होता। अगर मैं रिच होता, अगर मैं पैसे वाला अमीर आदमी होता तो मैं तुम्हारी ज़रूर सहायता करता, बट मेरे पास पैसा नहीं है, सो आई कांट हेल्प यू, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये कहना चाहता है इस तरीके से। तो देख लेते हैं आपका जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लॉज। इसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लॉज। अब तो लिखने की जरूरत नहीं, अब तो सीख चुके होंगे। और ये वाला कौन सा आपका? मेन क्लॉज। ये कौन सा आपका? मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज है। तो इस वाले पार्ट में क्या रहता है? इस वाले पार्ट में क्या रहता है यहाँ से देखेंगे, ये जो पार्ट होगा इसमें रहेगा पास्ट। अब आने वाला आपका कौन सा? पास्ट। अब बात करेंगे हम किसकी? पास्ट की। अब यहाँ से जो आगे के जो दो हैं यहाँ से देखेंगे, एक बार मैंने कहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे लिखेंगे। एक बार यहाँ भी देख लेंगे कि आपके जो पहले जो दो पार्ट हैं ये तो किस में रहेंगे? आपके प्रेजेंट में। ये वाले दो पार्ट हैं वो किस में रहेंगे? आपके प्रेजेंट में। और आपके जो लास्ट वाले जो दो पार्ट हैं ये रहेंगे आपके पास्ट में। ये वाले रहेंगे आपके पास्ट में। ठीक है ना? उसमें रहता है प्रेजेंट सिंपल और इसमें रहता है पास्ट इन प्लूरल। इसको चलो वहीं पे लिख लेंगे, इतना से याद रखो। अभी इतनी सी बात याद रखेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा? ये पास्ट में और पहले वाले रहते हैं दो प्रेजेंट में। अब कहानी चलते हैं पास्ट वाले पे। हाँ भाई, पास्ट वाला क्या कहता है? और दूसरी चीज़ पास्ट, और वो भी पास्ट इन प्लूरल। कैसा? पास्ट इन प्लूरल। अब बोलोगे सर पास्ट इन प्लूरल क्या होता है? रुक जाओ बता देता हूँ। पास्ट इन प्लूरल का मतलब होता है कि पास्ट में तो वाज का भी यूज होता है और वर का भी यूज होता है। तो मैंने जैसे बोला कि पास्ट इन प्लूरल, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाज का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। ठीक है ना? किसका यूज होगा? पास्ट का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। दूसरी चीज़, अगर मेन वर्ब आ गई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अभी उसको नहीं लेके आ रहे हैं। अभी फिर क्या मन में रायता फैल जाएगा। निशांत यादव कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा तो पढ़ाऊंगा, आपकी समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ही रहती है। ठीक है ना? और ये वाले पार्ट में क्या रहेगा? अब एक बात तो सोचने वाली बात है, इसमें मैं तो अपने घर से कुछ लेके नहीं आ रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जब मैंने किस में कर दिया? पास्ट में कर दिया, तो यहाँ पे विल रहेगी क्या? संभावना रहेगी विल के होने की? क्या यहाँ पे विल के रहने की संभावना होगी क्या? नहीं। तो इस वाले पार्ट में क्या होता है? वुड आएगा। ठीक है ना? वहाँ पे कैन था तो कुड आ सकता है। ठीक है, मे माइट था तो क्या आ सकता है? वुड आ सकता, तो माइट आ सकता है। देखना वहाँ पे क्या क्या था? विल था, वुड में चला गया, कैन था, कुड था, सेल था, ये किस में चले जाएंगे? और मे था, किस में चले जाएंगे? ये माइट में। अपनी अपनी आगे वाली कंडीशन में चले जाएंगे भाई, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट थोड़ी है। तो विल ना होके फिर यहाँ पे क्या होने वाला आपका? वुड। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका? वुड। अच्छा बताओ, तीन वाले पार्ट आपकी समझ में आए कि नहीं? बेहतरीन तरीके से तीन पार्ट आपकी समझ में आ गए। कौन कौन से? इम्प्रोबेबल। अब पहला कौन सा था? जनरल फैक्ट था, साइंटिफिक फैक्ट था। दूसरा कैसा था? प्रोबेबल कंडीशन थी। और तीसरी कैसी है? इम्प्रोबेबल है। और अब आने वाली है कौन सी वाली? इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी नहीं, अभी क्या है कि पेपर तो किस तरीके से कराना वो भी बताऊंगा। पेपर में आपको कब धोखा दे सकता है ये भी बताया जाएगा। अब करेंगे भाई फोन नंबर। फोन नंबर क्या आपका? इम्पॉसिबल। अब कुछ नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल कंडीशन। अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। जो हो गया वो हो गया। अब कुछ नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे? कि भैया इसने बोली बात ही ऐसी कर दी कि अब तो इम्पॉसिबल है। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है इम्पॉसिबल है? कि हाँ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि इफ़ यू हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, तो मैं क्या करता? आई वुड हेल्प यू, तो मैं क्या करता? तुम्हारी सहायता करता। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर करेंगे, यहाँ पे मी लगाओ, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही आना चाहिए। इन्फॉर्म मी अर्लियर। ठीक है, तो मैं क्या करता? मैं तुम्हारी सहायता करता। आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। एल रहेगी इसमें।
हाँ भाई, क्या मैं अब तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने तो मुझे पहले बताया ही नहीं, अब मैं क्या कर पाऊंगा? हाँ, पास्ट वाले में पास्ट में चले जाएंगे, इस वाले में नहीं जाएंगे। समझो ध्यान से, ये कह रहा है कि अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, अर्लियर से पता चल रहा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इंडिकेटर देगा, हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेटर देगा कि अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी जरूर सहायता करता, तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता। बट अब कुछ हो सकता है? भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता, ना तुमने मुझे पहले बताया ना होता। वही वाली कहानी कि भैया तुम यहाँ होते तो हमारे साथ मूवी देख लेते, कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने पेपर दे लिया होता तो तुम्हारी जॉब लग गई होती, कि अब दे लूँ पेपर, अब पेपर दे के क्या करोगे? पेपर तो हो गया, अब दोबारा पेपर दो लोगे? नहीं हो दे सकते ना, है ना। कहते ना, अगर गलती से नहीं होता मुझसे ये बार तो यही होते, समझ जाओ तो खिलाड़ियों आओ। अगर इफ़ यू हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो जब ये वाला जो क्लॉज होता है, ये वाला कौन सा? ये वाला कौन सा है? कंडीशनल क्लॉज। ये कौन सा भाई? कंडीशनल क्लॉज। कैसे पता चला? इफ़ लगा हुआ है, कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। और ये कौन सा है? मेन क्लॉज है। ये कौन सा भाई? मेन क्लॉज है, ठीक है। अब तो लिखने की जरूरत नहीं, आप सीख चुके। अब क्या करेंगे? तो इस वाले जो पार्ट होता है, आपको पता है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, ये वाली बात आपको अच्छे से पता होगी। क्यों गलत है? क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है पास्ट इन प्लूरल। कैसा होता है? पास्ट में होता है, और वो भी प्लूरल कंडीशन होगी, ठीक है। ये वाला पास्ट इन प्लूरल। और जब ये भी तो पास्ट में होता है ना, ये किस तरीके से रहता है? तो ये रहेगा आपका, इसमें क्या क्या कंडीशन रहेगी? तो इसमें रहेगी आपकी वुड हैव आएगा, वुड हैव, है ना, कुड हैव, और आपका माइट हैव, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव आएगा लग के, फिर इसके बाद में भी क्या होगा? इसके बाद में होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला कौन सा पार्ट रहेगा? ये वाला, है ना। तो ये वाला पार्ट रहेगा आपका। गांधी जी बहुत हंस रहे हैं, क्यों गांधी जी? रुक जाओ, कैसे हंस रहे हो? समझो ध्यान से, ये वाला पार्ट कैसा रहेगा? पास्ट में। तो हैव तो खत्म हो गया। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी सहायता कर दी होती। बट क्या की? क्या नहीं की। तो ये वाले पार्ट में क्या होने वाला है फिर? इफ़ यू, तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पार्ट काट के यहाँ पे हो जाएगा आई वुड हैव, और इसको यहाँ पे लिख ही नहीं रहे हैं, आप टेंशन ही मत लो, इसको भी हटा ही देते हैं। लो, अब मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। अब समझेंगे एरर किस तरीके से आती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे वुड हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी होगी, एक एरर, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वाले पार्ट पर भी बहुत फोकस रखना है, ऐसा नहीं कैसे छोड़ देंगे, एक एरर, ठीक है ना। दूसरी चीज़, शुड हैव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करेगा वो किस तरीके से। अगर मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी होती, ठीक है, मोरालिटी की बात या चाहे एडवाइस वाली बात होगी, तो आपको शुड भी लगाएंगे, ये सारे में से कुछ भी लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा किस तरीके से, कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या आएगा? हेड। मैंने आपको उस दिन जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे हेड है तो उस साइड में वुड हैव होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है, ठीक है ना। उस दिन तक आपको पता नहीं थी, इस वाले पार्ट में जब हेड होता है तो उस वाले पार्ट में वुड हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई आपकी सारी चीज़ें? एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों पार्टों को। जनरल ट्रुथ, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे जनरल फैक्ट और जनरल साइंटिफिक फैक्ट क्या कहता है कि अगर पानी को गर्म करोगे तो यह उबलेगा, दुनिया की कोई भी ताकत इस चीज़ को नहीं रोक सकती है, ठीक है। अश्विनी कुमार कहते हैं पी के हियर, भैया पी के मत आओ, आराम से होशाबाश में आओ, बाउंस चली जाएंगी चीज़ें, फिर तुम मुझसे बोलोगे कि सुडैब नहीं होता क्या। अरे हो सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशंस, ठीक है। ये कंडीशनली तो है, जिस तरह की कंडीशन होगी उस तरीके से। अभी तो बहुत कुछ होगा इसमें, अभी क्या है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी रुके तो रहो, रुको, अभी रुक जाओ, बहुत सारी चीज़ें अभी, ठीक है। तो ये वाला कौन सा? जनरल फैक्ट। इस वाले पार्ट से बहुत कम एरर पूछने को मिलती हैं, ठीक है। कभी जब आए तो आए, अभी तक नहीं आई है वैसे, एक दो पेपर में कभी कभी पूछी गई, वो आप कर जाओगे।
ये वाले पार्ट से एरर मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आओगे, आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात, ये प्रेजेंट में होगा और यहाँ पे विल सेल का यूज हो जाएगा, ठीक है। विल सेल कैन बी का यूज हो सकता है यहाँ पे, सिंपल सी बात, ठीक है। ये कौन सा था, प्रोबेबल है, और इसमें 90% केसेस होते हैं कि आप आओगे, भैया आपको पेपर सिलेक्शन लेना है तो आप आओगे, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। आगे वाले हम बात कर लेते हैं इम्प्रोबेबल क्लॉज। इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या कहते हैं, 10% चांसेस होगा, 90% नहीं होना। अगर मैं एक राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं पैसे वाला होता तो मैं क्या करता, आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता करता। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, क्यों कि वहाँ पे जो वाले पार्ट थे विल सेल कैन मे वाले, वो किस में चले जाएंगे, वुड कुड माइट में चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट किस में रहेगा, पास्ट इन प्लूरल। तो अगर मैं ये होता, ठीक है ना, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, अगर यहाँ पे वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, अगर मेन वर्ब का भी यूज किया, अभी इसको नहीं लिख रहे हैं, अभी इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगर मेन वर्ब का यूज किया जाता है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इफ़ आई फाउंड द एड्रेस, अगर मुझे एड्रेस मिल गया होता, आई वुड हैव सेंड यू, ठीक है। तो मैं आई वुड सेंड यू, तो मैंने इसको आपको सेंड कर दिया होता, ठीक है ना। नहीं, मोडाल्स अभी नहीं पढ़ाए हैं, मोडाल्स पढ़ाएंगे, बट मोडाल्स वाली कोई कहानी भी नहीं है, मोडाल्स मैंने जितना बताया उतना इट्स सफिशिएंट, और जितने भी एरर नहीं आएगी, दिक्कत मत लो। जहाँ तक मैं कह दूंगा कि यहाँ तक पूछा जाएगा तो वहाँ तक मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। आओ यहाँ पे देख रहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट में है तो ये वाले पार्ट पास्ट में चले जाएंगे। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं, इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, है ना भाई, तुमने मुझे बताया होता तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, बट तुमने तो मुझे बताया ही नहीं, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इफ़ आई वर बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई बोर्ड फ्लाई इन द स्काई, आई विल नहीं आएगा, आई बोर्ड आएगा। पहली चीज़ तो आप देखो ना, आप टेंस कंसिस्टेंसी भी नहीं कर पा रहे हो, अगर यहाँ पे वर है तो यहाँ पे विल होने की कोई भी संभावना नहीं है, कैसे भी नहीं आ सकता है, कैसे भी संभावना नहीं है, ठीक है ना, याद रखेंगे। इतनी सी क्लियर हुई बात है, बताओ। हाँ भाई, इतने से सभी के क्लियर हैं, आगे बढ़ूं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वेरी गुड। तो आप क्या करते, आसमान में उड़ जाते, टेंस कंसिस्टेंसी भी याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब एक इन्वर्जन और एक कहानी होती है यार, इन्वर्जन की अगर आपने सुना हो तो मैंने आपको एक दिन बताया भी था, और एक बार फिर बता देता हूँ आज आपको कि इन्वर्जन भी कुछ चीज़ होती है। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट से पहले या तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूं या मैं मोडाल लगा दूं, तो और दूसरी बात क्या, और ये जो सेंटेंस है ना वो इंटरोगेटिव ना हो तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। ये सेंटेंस क्या हो, इंटरोगेटिव ना हो तो ये इन्वर्जन कहलाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। आओ एक बार इसको भी जान लेते हैं कि इसकी क्या कहानी है। इसकी ये कहानी है कि ये कभी कभी आपको इस तरीके से भी लिखे मिलेंगे, ये कभी कभी आपको इस तरीके से लिखे मिलेंगे कि वर आई रिच, अगर मैं मीनिंग में चेंज नहीं होगा, वर आई रिच सेम मीनिंग है। अगर मैं पैसे वाला होता है, अमीर होता, तो फिर इसको हटा के सीधा सीधा आई वुड मैं क्या करता, हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये इन्वर्जन वाली कंडीशन है, ये क्या है, इन्वर्जन वाली कंडीशन है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर आई रिच, अगर मैं वर आई ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, ठीक है ना, वर आई रिच, अगर मैं पैसे वाला होता, रिच होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, इस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है, इस वाले पार्ट में कभी भी और कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। आ जाएंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, तो फिर क्या होता, आई वुड हैव यहीं पर लिख देता हूँ,
यहाँ पे नहीं आएगा, हेल्प्ड यू। सभी को दिख रहा है ना? तो मैंने क्या करते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी सहायता कर दी होती। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये इन्वर्जन पार्ट है। ये क्या है? ये है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब या मोडाल का यूज होना इन्वर्जन कहलाता है अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव ना हो। नहीं, अभी तक कॉमा नहीं होगा, कॉमा आपका रिमूव नहीं होगा, कॉमा आपका जैसा का है वैसा ही रहेगा, कॉमा अभी नहीं हटेगा, कॉमा जैसा का है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी था कॉमा और अभी तक कॉमा नहीं गया है, कॉमा रहेगा, कॉमा नहीं जा रहा। कॉमा खतरनाक चीज़ है, ऐसे थोड़ी हट जाएगा, बातों के बतासे थोड़ी है जो हट गया, ठीक है? ये रहा कॉमा भैया है ये, ठीक है? इज्जत के साथ जाएंगे, जब तुम्हारे बिल्कुल होश और हवास उड़ा देंगे तब जाएंगे ये, ऐसे नहीं जाते हैं, इनमें मार लगेगी तब जाएंगे ये, ठीक है? हाँ भाई, ये दोनों क्लियर हुए, ये दोनों क्लियर हुए। एक बार दोबारा लौट के आएंगे, ये क्या कह रहा था? हाँ, यहाँ पे आ जाएंगे, किधर गया? यहाँ पे आ जाएंगे। इन दोनों पार्टों में इन्वर्जन नहीं बनेगा। मेन वर्ब किसने बोला भाई? वर आज तक कभी मेन वर्ब रहा है क्या? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो आपका जो वर है वो हेल्पिंग वर्ब होती है या मोडाल होते हैं, ठीक है ना? सॉरी, क्या बोल रहा था मैं? जो बी फॉर्म है वो कैसी होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इफ़ रिमूव होगा, वेरी गुड, रिमूव होगा, आप टेंशन मतलब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ भाई, इस वाले पार्ट में इनमें इन्वर्जन नहीं बनता है, इनमें इन्वर्जन बनता है, इन्वर्जन बनता है। इस वाले पार्ट में इन्वर्जन बनेगा, नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन। इतनी सी बात क्लियर हुई? हाँ भाई। आशीष यादव कैसे खुश हो रहे हो भाई? हाँ भाई, इन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो या मोडाल हो, मोडाल कैन, कोड, में, माइट, शुड, ये सारे मोडाल में चले जाते हैं, ठीक है? और ए जा रहे हैं बाज बार, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, ये किस में चले आते हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब में चले जाते हैं। जो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, बट ए जा रहे हैं बाज बार, बी फॉर्म जो होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कभी मोडाल नहीं होती है। हाँ, एग्जाम में इसकी कॉमा की एरर आती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी किस तरीके से आएगी वो कॉमा की एरर। अभी तैयार रहो उस वाली एरर के लिए, मैं बताता हूँ। एक अभी रिसेंटली में आपका एक एग्जाम हुआ था, सीजीएल मीन्स के में भी एरर आई है और आपके कौन सा था, आईबी वाले एग्जाम में भी एरर आई थी। बड़ी खतरनाक एरर थी, अगर आपने पढ़ा होता तो बड़े प्यार से कर जाते कि आपको फंसाने की कोशिश की जा रही थी, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब अनूप सर के स्टूडेंट हो, आपको कोई फंसा दे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? मतलब हो सकता है कभी भी, ऐसा नहीं है, फंस तो कोई भी सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है। बट हमें जो पेपर में आता है कॉम्पिटिशन के तरीके से, तो हम सीख लेंगे चीज़ें किस तरीके से होती हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और मोडाल का लगा होना। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक इंटरोगेटिव ये वाला पार्ट होता है ना, ये नहीं होता। जो इंटरोगेटिव आपका क्वेश्चन होता है ना भाई, क्वेश्चन मार्क जो होते हैं, ये नहीं आता इसके साथ में, ये वाला पार्ट इसके साथ नहीं आएगा। कौन से वाले के? इन्वर्जन वाले केस में। इन्वर्जन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप अच्छे से समझ जाओगे। सर नया आइडियम सुना आज बातों के बता से। हाँ भाई, सुन लिया ना? आओ एक बार फिर पीछे से लौटेंगे। हाँ, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अब आपको फंसाने के लिए ये क्या करेगा, अगर आपको फंसाने के लिए ये क्या करेगा, ये इसको अब चेंज करेगा। अब ये क्या लिखेगा? अब ये लिखेगा, यहाँ तक दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ दिखेगा, दिखेगा तो फिर लिखता हूँ मैं कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी सहायता कर दी होती। एक तो मैं ये लिख सकता हूँ इफ़ यू हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता। या फिर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, उधर ही लिख लेते हैं, ठीक है? आगे लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ था आपका? इफ़ यू हैड inform me earlier, I would have helped you.
तो मैंने तुम्हारी सहायता कर दी होती, ठीक है ना। अच्छा, क्लास उसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिख पाऊंगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इस वाले पार्ट को मैं आगे ले आऊँ। कैसे? आई वुड हैव हेल्प्ड यू, है ना, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। और इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो कॉमा हटा दूंगा, फिर मैं लिख दूंगा इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, इफ़ यू हैड मी अर्लियर, इस तरीके से। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को हटा दूंगा। तो आप यहाँ से कर लोगे। और इसी को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ कि इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब तीसरी कंडीशन देखना जो पेपर में आती है, ये पेपर में ये आती है, वैसे मोस्टली तो ये आएगी पहली। दूसरी, जब पेपर का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तीसरी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम इन्वर्जन देंगे, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। फिर मैं क्या लिखूँगा, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। ख़त्म कहानी यहीं पे। ये वाला जैसे ही आपको दिखेगा भाई साहब, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको लगेगा ये सिस्टम क्या है यार, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये हेड कहाँ से आ गया यहाँ पे, और इन दी एंड तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं बना हुआ है। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि ये इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या है इसने, हमें पता चल गया। अच्छा, इसने लिखा है यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इफ़ यू हैड, और इसने यह क्या कर रखा है, इन्वर्जन वाला केस। ये भी ठीक है और ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि पेपर में यही तो आपको परेशान करेगा। अब बताओ आपकी तीनों की तीनों चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। इस तरीके से एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से लिखा जा सकता है, और पेपर में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। कहते हैं ना, चस्पा हो गया आपके साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये वो घटनाएं होती हैं, अजीब और गरीब घटनाएं कहते हैं ना, फेनोमेना कहते हैं लाइफ में। तो ये फेनोमेना किसी के साथ कहीं भी हो सकते हैं। इस तरीके का देखो क्या था कि ना, कि पहले पेपर में ये आया करता था सिंपल सा, तो बच्चों को इसी में बहुत सारे डाउट थे कि भाई सर जी हमें तो ये समझ में नहीं आता। फिर ये आने लगा कि अच्छा इसने इस तरीके से घुमा के लिख दिया, तो बच्चों ने फिर क्या, इसका भी आंसर निकाला। फिर उसने क्या कि अच्छा ये वाली बात है, तो उसने फिर डेवलप किया और फिर उसने ऐसे ठोक दिया। अब तो बिल्कुल तोते उड़ गए सभी के। अब क्या हुआ, अब तो सभी के तोते उड़ गए कि भाई ये वाला क्या सिस्टम, ये भी कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ थी और हमने सीख ली, ठीक है ना। पेपर में क्या आएगा, हमने सीख लिया। अब ये जहाँ पे क्या होगा, ये आपके साथ क्या करेगा, पूरा पूरा धोखा। तो दोबारा समझ लेंगे एक बार। बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार दोबारा समझा दो, कि दोबारा समझ लेते हैं। दोबारा समझने की कहानी ये रहेगी कि कहाँ पे गया, हाँ किधर गया भाई, ये वाला देखो कि इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये वाला कौन सा पार्ट है, कंडीशनल। ये वाला कौन सा भाई, ये कंडीशनल क्लॉज है, इसमें कंडीशन लगी हुई है, तो हमने कॉमा लगा रखा है, तो कॉमा हमने लगा रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया उस वाले पार्ट को, और इस वाले को उधर लिख दिया, तो नो कॉमा। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका कॉमा हट गया, यहाँ पे कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आया। जब हम मेन क्लॉज को आगे लिख देते हैं, कंडीशनल वाले को पीछे लिख देते हैं, तो कॉमा हट जाता है। दूसरी बात, जो चेंज होते हैं ना, जो कुछ भी चेंज होते हैं वो हमेशा किस में चेंज होते हैं, वो आपके मेन उसमें कंडीशनल क्लॉज में चेंज होते हैं। जो भी आपके जो चेंज होते हैं वो कंडीशनल क्लॉज में चेंज होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, जो इन्वर्जन जो बनता है ना, इन्वर्जन वाला पार्ट कहाँ भाई, लिख लेना। इन्वर्जन जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, कंडीशनल क्लॉज में। कौन से वाले में, कंडीशनल क्लॉज में बनेगा, कंडीशनल क्लॉज में बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समझ चुका हो ना, तो उसका ना कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो अपरंपार है, वो सारी चीज़ें समझ चुका है। इसको इसमें भी हमने लिखा था, देखो इफ़ आई वर रिच, अगर मैं पैसे वाला होता तो मैं क्या करता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करता। सर आपने, अनीता सिंह क्या कह रही हैं, समझ में नहीं आया।
तोता मैना कौवा सब उड़ गए सर। अरे तोता मैना तो बच में उड़ते थे, अब कौवे उड़ते हैं। ठीक है भाई, अच्छा आ जाओ, कुछ नहीं है, क्रिस्टल क्लियर तो होना ही था। एरर आप सारे कर दोगे, अगर आपने ये वाले पार्ट समझ लिए हैं तो आप एरर कर जाओगे। अब अच्छा इस वाले को तुम खुद लिखना, समझ लेते हैं एक बार और। जो पास्ट वाले होते हैं ना 3 नंबर और 4 नंबर दोनों इन्वर्जन लेंगे, एक बार देखते हैं। ये जो आपका होता है प्रोबेबल कंडीशन, इसकी होने की संभावना होती है, तो पास्ट इन प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पे वर का यूज होता है। इफ आई वर रिच, अगर मैं ऐसा होता, इफ आई वर ए मिलियनियर, अगर मैं मिलियनियर होता आई वुड, तो मैं क्या करता, आई वुड गिफ्ट यू कार, तो मैं आपको एक कार गिफ्ट कर देता। अगर होता तब भी मुश्किल कर पाता, क्योंकि मेरे लिए कम पड़ जाती है, वो तो अलग बात है ना, कहने की बातें अलग होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो इफ वर आई रिच, अगर मैं पैसे वाला होता, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको इन्वर्जन दे दिया। और इन्वर्जन ही मैंने इसको किस तरीके से दिया है कि मैं क्या कर गया, यहाँ से एक तो इसको उठा के ले गया, यहाँ से इसको उठा दिया, और मैंने क्या कर दिया, इस वर को उठा के आई से रख दिया। तो इफ तो गायब हो जाएगा, इफ क्या होगा, इफ यहाँ से गायब हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट है, और इससे पहले आपकी जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इससे पहले क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, यानी कि इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वहाँ पर ऐसा कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा होता तो मैं सोचता इंटरोगेटिव, वो हम सीखेंगे, वो भी आएंगे, इंटरोगेटिव भी आएंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि एरर किस तरीके से आती है पेपर में, और कितनी सारी एरर आई हैं। खत्म हो जाएंगी आपकी परेशानियां, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, समझो। अब इसको मैं किस तरीके से और लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आई वुड हेल्प यू वर आई रिच, मैं तुम्हारी सहायता करता वर आई रिच, अगर मैं पैसे वाला होता, तो इस तरीके से भी लिख देंगे, क्योंकि हमने उधर भी तो लिखा है। यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे ये वाली बात पहले बता दी होती। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से इसने बोला कि अगर तूने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तेरी सहायता ना कर देता। और ये मोडाल से होते हैं ना, मोडाल कहते हैं, मोडाल का अलग ही मीनिंग निकलता है कि मैं तेरी सहायता नहीं कर देता, बट की थोड़ी है। यहाँ पे देखो नॉट लगा हुआ, इसमें आप बताओ, इसमें नॉट लगा है कहीं भी, वुड हैव नॉट लगा हुआ नहीं ना। ये जब नॉट लगता है तो इसने काम किया है, और नॉट नहीं लगा है तो इसका मतलब इसने काम भी नहीं किया। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी सहायता कर देता, बट सहायता तो नहीं किया ना, सेंस नेगेटिव, लेकिन बात पॉजिटिव है ना। खिलाड़ी है, ये मोडाल भी खिलाड़ी होते हैं। मोडाल कराएंगे, मोडाल बहुत प्यार से, और बहुत सारी चीज़ें स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो मोडाल्स हैं। स्पीकिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो मोडाल्स हैं। क्यों? कि जो माइंड में तुम क्या सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो मोडाल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पे। ठीक है ना। मयंक सिंह क्या कह रहे हैं, पैसा कौन देना चाहता है किसी को? भाई जिसके पास है वही तो देगा, जरूरत के हिसाब से सब देते हैं। ठीक है ना, पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और ज़िंदगी में पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। ठीक है, पैसे से आगे और पैसे से पहले और पैसे के बाद में बहुत दुनिया थी, दुनिया है, दुनिया रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बिना है। नेसेसरी ये नीड है, लाइफ की नीड है पैसा। ठीक है ना, नथिंग एवरीथिंग इज़ नॉट मनी, बट मनी इज़ अलॉट, मतलब पैसा बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, हर कुछ नहीं है। मतलब खिलाड़ी है ये भी और मैं भी। सब्जेक्ट प्लस क्या कह रहे हो इन्वर्जन में, विश्वजीत प्रधान क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। सर आज पता आपको फेस और बोर्ड पे लिखा क्लियर नहीं दिखा, कोई नहीं, वो बढ़ा के देखना थोड़ी सी क्वालिटी। वैसे मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है ना, एक बार देखना दोबारा से, आपके पीडीएफ डलवा दूंगा, पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। बच्चे कह रहे हैं सर आज ना तो आपका फेस अच्छे से देखा, फेस को मारो गोली, काम की चीज़ देख लो। ठीक है ना, इस तरीके से एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, एक बार और समझेंगे, है ना, एक बार और। इम्पॉसिबल कंडीशन क्या कहेगी कि इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता, तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता, बट तुमने मुझे नहीं बताया, अब मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। फिर मैंने बोला कि ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले पार्ट को हम पीछे लिख देंगे, तो इसमें से क्या होगा, कॉमा हट जाएगा। ठीक है ना, नहीं अब रहने दिया, सिर्फ लास्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पर लिख दिया, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी सहायता कर देता। एक बात और समझेंगे कि यहाँ पे वुड हैव लगा हुआ है, तो दूसरे वाले पार्ट में हेड आएगा, और हेड किस पार्ट में आएगा, वो इफ़ वाले पार्ट में जाता है, हमेशा इफ़ के साथ चला जाता है हेड। ठीक है ना, तो इफ़ यू हैड इफ़ यू आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी सहायता करता, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते। ठीक है ना, अगर फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इन्वर्जन में दे दिया, तो फिर मैंने क्या कर दिया, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी सहायता कर देता, हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, अगर तुम मुझे पहले बता दिए होते।
ठीक है ना। अच्छा, आपने लॉस एंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, तो उसमें जो कहता है हैड आई परचेज दिस इन दिस मनी, है ना, कि अगर मैंने इसको इतने में खरीदा होता और मैं इसको इतने में बेच देता तो भैया इतने का प्रॉफिट हो जाता। याद आया कुछ? हैड का यूज क्यों होता है स्टार्टिंग में? वो इन्वर्जन वाला केस होता है कि मैंने इसको इतने में खरीदा होता। हैड आई परचेज दिस आइटम ऑन दिस मनी, मतलब कुछ भी ऑन दिस MRP, तो आई वुड हैव गेट, कुछ भी लगाता, आई वुड गेट इतना प्रॉफिट में कर लेता। इस तरीके से उसमें कुछ भी होता है, क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद है, इस तरीके से होता है, आपको पता हो तो ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, मेरे फेस को गोली मार दो, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ भाई, ये वाली बात क्लियर हो गई होंगी आपकी, और बाकी चीज़ें आप टेलीग्राम पे यहाँ पे मिल लेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी था, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्या, अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं, अभी आगे मज़ा लेंगे इसमें, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सर CHSL के लिए बेनिफिशियल, अबे CHSL तो कहाँ रह गया, खत्म हो गया CHSL तो इसी में है। अभी क्या, कल जो क्लास आएगी उसमें इससे और ऊपर जाएगा, ठीक है ना। एक लेवल जो कि बैंक फैंक को ख़त्म करता हुआ जाएगा, उसके बाद में ये कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कभी तुम्हें दिक्कत ही नहीं देगा, ऐसा ख़त्म कर देंगे इसको। कहते हैं ना बिल्कुल जड़ से ख़त्म, दुनिया जड़ से करती है, हम इसको बिल्कुल इसकी किस्तें ख़त्म कर देंगे। सर हम हिंदी वाले हैं तो क्या हुआ, अंग्रेजी में तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहा मैं, तो अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। अरे वीडियो क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, आज शायद मैंने लिखा है इसलिए नहीं दिखा रहा होगा, बट कल मैंने उसके PDF के साथ भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ से आप PDF वाला भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे डिस्कशन कल के लिए है, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो लव यू मेरे सभी प्यारे भाइयों को, सभी मेरे दोस्तों को, आराम से पढ़ते रहो और सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में क्या आता मुझे पता है, एंड आप भी सारी चीज़ें जान जाओगे, ठीक है। ओके, चलो बाय, लव यू सभी को। क्लास मज़ेदार लगी हो तो दिल देते जाना, मुझे दिल बहुत पसंद है। कोई नहीं, कभी कभी मजाक कर लेनी चाहिए, है ना। जय हिंद भाई सभी को, गुड नाइट, लव यू। और यहाँ पे जुड़ जाएंगे सभी, मैंने आपको बोला ही है, क्योंकि जब भी मैं क्लास लेके आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी मिलेंगे और आगे कोई भी क्लास सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है कंडीशनर की। हाँ नहीं, वैसे तो आपका 90% खत्म हो गया, बट एक क्वेश्चन होता है ना कि पेपर का लेवल सर यहाँ गया था, यहाँ हमसे तो ऊपर बाउंस हो गया, तो कल वो बाउंस के लिए 6 लगाने के लिए, कल वाली जो क्लासेस के ऊपर, मतलब ऐसे जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा वो क्या होगा, उस बाउंस पे 6 लगाने के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, चलो बाय, लव यू एंड गुड नाइट सभी को, फिर मिलते हैं, ओके बाय।